देखिए शाबाश, एक्सरसाइज में जो टेक्निकल क्वेश्चन है हम सिर्फ वो करेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, अगर आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन हो और वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करें तो आप 3 सवालों के जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास 5.6 मोल ऑक्सीजन हो तो वाटर कितना बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास 58.5 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कि वो उसके साथ रिएक्ट करे? और नंबर 3, अगर आपने 120 ग्राम वाटर बनाना है उसके लिए आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी एक क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले उसके रिलेशन देखें, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करें। तो रिएक्शन इन्होंने ऑलरेडी बैलेंस दिए, तो सबसे पहले रिलेशन चेक करें कि किन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, अगर इतना ऑक्सीजन गिवन है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो मतलब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेशन ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान है। अब देखें, इसको सॉल्व करने से पहले इसको भूल जाए। अब देखें, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जब कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो यहाँ पे 1 होता है। और इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को। तो देखिए हमें अब पता चल गया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। जब 1 मोल ऑक्सीजन मौजूद हो उससे कितना मोल पानी बनेगा? 2 मोल। तो मैंने हमेशा तरीका बताया कि सबसे पहले नाउन चीज लिखें, सबसे पहले वो बात लिखें जो आप जानते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहली बात हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन हो उससे कितना पानी बनता है? 2 मोल्स। अब जो पूछा गया है वो नीचे लिखें। तो पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है अगर 5.6 मोल ऑक्सीजन हो तो तब वाटर कितना बनेगा? तो बहुत इजी है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन है 2 मोल वाटर बनेगा। अगर 2 मोल ऑक्सीजन है 4 मोल वाटर बनेगा। अगर 3 मोल ऑक्सीजन है 6 मोल वाटर बनेगा। तो अगर 5.6 मोल है तब कितना बनेगा? हमें नहीं पता। रूल हमेशा सेम है, जो क्रॉस में है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों क्रॉस में है, इन दोनों को क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, शाबाश। और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। सो वेरी सिंपल, 5.6 इज इन क्रॉस विथ 2, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाय 1। तो 5.2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं ये 10.4 आ जाएगा तकरीबन। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन में 5.6 है तो ये 11.2 समथिंग आएगा। तो मकसद ये है कि जितना भी आपको गिवन हो आप इस फार्मूले के तहत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं अगर 5.6 आपके पास ऑक्सीजन मौजूद हो तो इतना पानी बनेगा। तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए इतना ऑक्सीजन सपोज रिक्वायर है। इन्होंने पूछा है अगर 58.5 ग्राम हाइड्रोजन हो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो देखिए रिलेशन अब इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 और इसका क्या है? 1। जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल। और अब क्वेश्चन में क्या है? जब 58.5 ग्राम हाइड्रोजन हो। तो मैंने लास्ट टाइम एक रूल बताया था, आप नहीं थे। रूल ये है कि जब भी मास आ जाए उस मास को किस में कन्वर्ट करे? मोल में कन्वर्ट करे, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा स्टोइकियोमेट्री के मोल्स में आते हैं। तो देखिए मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास। सो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? मास इन ग्राम है 58.5 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। तो 2 पे डिवाइड करें तो इससे आएगा 2 2 जार 4, 29.25 समथिंग आएगा। तो मकसद ये है इतना मोल्स के लिए हमने क्या करनी है? इतने मोल्स के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना रिक्वायर होगा?
सो 29.25 मोल के लिए कितना रिक्वायर होगा ये आप खुद तलाश करें। जो क्रॉस में है उन दोनों को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। अब लास्ट पार्ट देख लें। लास्ट पार्ट में ये है कि 120 ग्राम पानी बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन दरकार है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन दो चीज़ों के दरमियान है, हाइड्रोजन के दरमियान और पानी के दरमियान। अब देखिए हाइड्रोजन का अपना वजन 2 है मॉलिक्यूल का, लेकिन इसके साथ 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आएगा 4 ग्राम। पानी का अपना वजन 18 ग्राम है, यानी 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का तो 18, मगर यहाँ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो आप 2 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जब 36 ग्राम पानी बनेगा उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 ग्राम। तो पहले नाउन चीज लिखे, तो नाउन ये है 36 ग्राम पानी बनाने के लिए हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में ये है अगर आपने 120 ग्राम पानी बनाना है तो उस 120 ग्राम पानी को बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन दरकार है। सो द रूल्स रिमेन सेम, जो क्रॉस में है आप उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर आप इसको डिवाइड करें। सो दैट वुड बी 120 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 36 से जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। इन्होंने पूछा है अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम हो 6.3 लीटर, आप ये कैलकुलेट करें कि ये नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। जो 6.3 लीटर का नाइट्रोजन है कंटेनर में, उससे कितना अमोनिया बनेगा। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक ये था कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मास हो चाहे वो वॉल्यूम हो, उसको आप हमेशा किस में कन्वर्ट करें, मोल में कन्वर्ट करें। मोल से कैलकुलेशन इजी है और स्टेक्योमेट्री भी मोल से है। देखिए नाउन स्टेक्योमेट्री इस इक्वेशन में हमें ये बताती है कि ये रिलेशन नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में, तो नाइट्रोजन और अमोनिया, तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 मोल नाइट्रोजन जब भी इस्तेमाल होता है वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गिवन क्या है, ये तो नाउन फैक्ट है जो हमें पता है, और जो गिवन चीज़ है वो वॉल्यूम में है, तो हम इसको वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो यही छोटा सा ट्रिक है। अब देखें वी नो, हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब भी 22.4 लीटर का कोई आइडियल गैस होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 मोल। जब इतना वॉल्यूम होगा उसमें कितने मोल्स होंगे 1 मोल। तो अगर 6.3 लीटर कोई गैस है नाइट्रोजन, जो आइडियल नहीं है लेकिन नियरली आइडियल है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो बहुत इजी है। अगेन जो क्रॉस में है उनको क्या करें, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। सो दैट वुड बी 6.3 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड बाय 22.4। ज़रा ये डिवाइड करें, इससे क्या आता है 0.28 मोल्स। यानी अगर इतने वॉल्यूम का नाइट्रोजन गैस हो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद क्या है, इतनी। तो देखिए 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो अब तो गिवन बहुत इजी है, अगर 0.28 लीटर नाइट्रोजन हो तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। जो क्रॉस में है क्या करें, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, जो भी जवाब आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये आएगा कितना रहा है आपके पास 0.56 जो है अमोनिया आपके पास मोल्स, उसके इतना अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर आपके पास इतना नाइट्रोजन हो। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैग्नीशियम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन बनाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 44 ग्राम कार्बन नॉर्मल स्टेक्योमेट्री से, यानी
इस बैलेंस इक्वेशन से पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो ये कंपाउंड्स बनाता है। तो क्वेश्चन इन दोनों के बीच में है। पहले हम नाउन चीज़ लिखेंगे जो हमें पता है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पहले नाउन की तरफ आते हैं कि नाउन क्या है। तो देखिए नाउन ये है, कार्बन का अपना वज़न 12 है, ऑक्सीजन का अपना वज़न 16 है, मगर ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 अपनी जगह, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 12 जमा करेंगे तो क्या आएगा 44। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब 44 ग्राम हो, वो कितने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। एक मैग्नीशियम का वज़न है 24, लेकिन यहाँ तो 2 है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मैग्नीशियम का वज़न क्या है 48। तो पहली नाउन बात हमें पता चल गई है, और हमें ये बात ऐसे पता चल गई है कि जब भी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो उसके लिए कितना मैग्नीशियम दरकार है 48 ग्राम। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है, अगर 2560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो उसके लिए कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हमने नाउन लिखी है, अब अननाउन हमें पता नहीं है। तो हमेशा से हमारा रूल रहा है कि जो क्रॉस में है उनको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो आप क्या करें, 2560 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें और 44 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मैग्नीशियम रिक्वायर है। क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो ये है कि वाटर जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, रेड हार्ट कार्बन के साथ, जब आपने इंतहाई गर्म किया है और उसको आप स्टीम से पास करें, यानी पानी के वेपर से पास करें जिसकी एनर्जी काफ़ी हाई है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और इसको वाटर गैस कहते हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूएस है, जहाँ पे सर्दियाँ बहुत होती हैं, वहाँ पे इन वाटर गैस के ज़रिए जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती हैं, घरों को इससे गर्म भी रखा जाता है और उसको फ्यूल की कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 2.04 मोल ऑफ कार्बन हो तो उस कार्बन के लिए कितना पानी चाहिए, उस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इतने मोल्स ऑफ कार्बन हो उसके लिए कितना पानी चाहिए। यानी ये क्वेश्चन, ये रिलेशन इन दोनों के दरमियान है। तो पहले हमेशा हम नाउन चीज़ लिखते हैं, उसके बाद अननाउन चीज़ लिखते हैं। तो पहले नाउन चीज़ लिखते हैं। देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है 1 मोल। इसके साथ भी लिफ्ट में कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 मोल। तो जब 1 मोल कार्बन हो उसके लिए कितना पानी चाहिए 1 मोल। अगर 2.04 मोल कार्बन है तो कितना वाटर रिक्वायर होगा, इतना ही वाटर भी रिक्वायर होगा, क्योंकि ये 1-1 रिलेशन में है। अगर ये 2 होगा 2, अगर ये 3 ये 3, तो अगर ये 2.04 है तो ये भी 2.04 है। अब पहली तो हमने कैलकुलेशन की है। दूसरी इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास 1.89 मोल ऑफ वाटर हो तब उसके लिए कितना कार्बन रिक्वायर है ये भी कैलकुलेट करें। तो चूंकि दोनों हमेशा 1:1 में है, तो देखिए अगर 1 मोल वाटर है उसके लिए 1 मोल कार्बन चाहिए। अगर 1.89 मोल वाटर है तो कितना कार्बन, सेम कार्बन रिक्वायर होगा, तो लिहाजा इससे भी जवाब इतना आएगा। अब दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप क्या करें, अनरिएक्टेड सैंपल मालूम करें कि अगर आप कार्बन इतना ले ले और वाटर इतना ले ले तो कितना सैंपल अनरिएक्टेड होगा जो रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इस बड़े से ये माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। और जो लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेसरी रिएजेंट है, ये आपके लिए है। तो देखिए जो आपको कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो आपको ज्यादा प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, एक्सेसिव। तो हम मुकाबला कर रहे हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए वाटर 2.04 है, तो इस चूंकि ये 1:1 में है ना, तो ये प्रोडक्ट भी इतना देगा, सही है ना। सॉरी वाटर नहीं, ये तो कार्बन के लिए, कार्बन 2.04 है,
इतना है ना, तो वो प्रोडक्ट भी 2.04 मोल देगा। वाटर 1.89 है तो वो प्रोडक्ट भी 1.89 देगा। तो जो सबसे कम प्रोडक्ट देगा वो कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो कौन सा होगा? एक्सेसरी रिएजेंट। और इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है।